हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई अकेडमी एंड माय नेम इज वसीम चौहान। जैसे कि आप जानते हो कि हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री से। कल पार्ट 1 था जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम पार्ट 2 में इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज के उन क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर ही बेस्ड हैं। तो बेटा आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 से हम आज शुरुआत कर रहे हैं। आपसे पूछा इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया which is required in making 2.5 kg of 0.25 मोलर aqueous solution। तो आपको एक सॉल्यूशन फॉर्म करना है जिसका मास होना चाहिए 2.5 kg और उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 0.25 मोलर। तो ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए आपको सोल्यूट जो कि यहाँ पे यूरिया है उसका कितना मास रिक्वायर्ड है ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा इसको शुरू करेंगे यहां से हम 0.25 मोलर। देखो मोलर का मतलब यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और वो मोलैलिटी में गिवन है, मोलैलिटी में है ना। तो 0.25 मोलर का मीनिंग है 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, यहीं से इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जर्व करेंगे प्लीज। तो बेटा ये जो इतना पार्ट लिखा है इसका मीनिंग है कि 0.25 मोल्स यूरिया के वो आपको मिलने वाले हैं इन वेरी वेल जो H2 है उसका मास कितना है यहाँ पर 1 kg, क्योंकि आपको पता होता है कि मोलैलिटी जो है वो मोल पर केजी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूरिया के 0.25 मोल्स प्रेजेंट हैं वाटर के 1 kg में। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो यूरिया के जो एक मोल्स थे इसको मास में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ये लिखा है W2 गिवन मास ऑफ यूरिया। बेटा मोल को मास में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि उन मोल्स को आप उसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल्स आपको यहाँ पे गिवन थे 0.25 और यूरिया का जो मोलर मास है बेटा वो 60 होता है। आपने इसकी मल्टीप्लाई की यहाँ पर तो 15 ग्राम आपको मिला है, मतलब 0.25 मोल्स जो यूरिया के थे आपने उसको मास में कन्वर्ट कर लिया है। और 15 ग्राम ऑफ यूरिया जो आपको मिला है ना बेटा, ये 15 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो 1 kg ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि मैंने इसको यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में है। ठीक है, अब अगर इसी डेटा के बेसिस पर एक हम वहां पर एक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो उसका मास कितना आएगा। तो 15 ग्राम सोल्यूट है और 1000 ग्राम सोलवेंट है। सॉल्यूशन के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। तो बेटा यहां से जो सॉल्यूशन का मास आपको मिल जाएगा इस डेटा के बेसिस पर आपको मिलेगा 15 ग्राम और 15 ग्राम में आपको 1000 ग्राम सोलवेंट का मास ऐड करना पड़ेगा। तो आपको सॉल्यूशन का जो मास मिला है 1015 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लेंगे। देखो अगर आपसे पूछे कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना है, आप बताओगे 15 ग्राम में से 1 ग्राम में कितना है और फिर कितना था जो आपको बनाना था 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम। ठीक है, तो आपको वही मेथड यहां पर अप्लाई भी करना है। तो बेटा तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने बताया कि सर इन 1015 ग्राम, अगर 1015 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट जो कि यूरिया है उसका मास बेटा 15 ग्राम है। और अगर ये 1 ग्राम होता बेटा तो 1 ग्राम में इतना मास यूरिया का होता, लेकिन हमें जो बनाना है वो बनाना है 2.5 kg जो ग्राम में होता है 2500 ग्राम। ठीक है, तो इतने ग्राम में कितना होगा 15/1015 और ये बेटा ये जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में। आप इसको सोल्व करना पूरा, तो आपको सोल्व करके मिलेगा ये 36.94 ग्राम, जो कि लगभग बेटा आपको पता होता है कि हम इसको 37 ग्राम मान सकते हैं। तो 37 ग्राम यूरिया को आप मतलब रिक्वायर्ड है वहां पर अगर आपको 2.5 kg टोटल सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, सो ये था इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.4। उसके बाद हमें 2.5 की तरफ बढ़ना है। आपसे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पूछी है पोटेशियम आयोडाइड की और उसका मास गिवन था परसेंटेज की फॉर्म में 20% और डेंसिटी गिवन है वहां पर 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है ना, तो बेटा 3 पार्ट है इसमें। और देखो एक बात और याद रखना कि इसमें अगर पूरा डेटा पढ़ोगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है आपको, तो डेंसिटी है लेकिन गिवन, तो उस डेंसिटी की हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम का वैसे भी मोलैलिटी में और मोल फ्रैक्शन में कोई यूज नहीं होता है, तो ये जो डेटा है वो मोलैलिटी में यूज होगा बस। ठीक है, तो ए पार्ट में बेटा उसने हमसे मोलैलिटी पूछी है, स्मॉल m से करते हैं रिप्रेजेंट,
और फॉर्मूला पता होता है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अपॉन में यहाँ पर बेटा सोलवेंट का मास होता है और ये हमारा केजी में होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं और सोल्यूट यहाँ पर जो दिया है बेटा वो पोटेशियम आयोडाइड दिया है और पोटेशियम आयोडाइड का गिवन मास यहाँ पर कितना है 20 ग्राम है। मतलब जितना परसेंटेज में मास गिवन होता है उतना वो ग्राम में भी होता है। तो गिवन मास यहाँ पर देखोगे तो बेटा 20 है और Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास वो होता है आपको याद रखना वो होता है 166 और बेटा W1 का मतलब सोलवेंट का मास। अगर सोल्यूट 20% था तो बाकी 80% क्या बचा है, सोलवेंट बचा है। और मैं बता चुका कि परसेंट में जितना डेटा गिवन होता है वो मास उतना ग्राम में भी होता है। तो 80 ग्राम मतलब यहाँ पर वाटर है और बेटा ये ग्राम में है, इसको आपने 1000 से डिवाइड किया होगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से आपने क्या किया, मोलैलिटी को फाइंड आउट किया है। तो मोलैलिटी जो आपको मिलने वाली बेटा यहाँ से वो लगभग मिलेगी 1.506 और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। ठीक है, सो ये हमारा जो है फर्स्ट आंसर है जो कि इतना आपको मिल जाएगा बेटा। उसके बाद हमें इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करना है और नेक्स्ट पार्ट में जो कि बी पार्ट हमें यहाँ पे है उसमें पूछा है यहाँ पर क्या, मोलैलिटी पूछा है। तो मोलैलिटी देखो वो होता है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अपॉन वो वॉल्यूम आता है बेटा और वॉल्यूम जो है वो लीटर में होना चाहिए, है ना। अच्छा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है यहाँ पर लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है यहाँ पर। तो अभी मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है ना इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है। N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, तो उसको जब एक्सपेंड किया तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट आएगा बेटा और अपॉन में मोलर मास आएंगे सोल्यूट के ही। और देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, डेंसिटी और मास की हेल्प से वॉल्यूम को डेंसिटी और मास की फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया है। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से वॉल्यूम के प्लेस पे यहाँ पर जाएगा मास और डेंसिटी आएगा नीचे बेटा, लेकिन वो नीचे से मेरे पास में ऊपर यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में। और बेटा वॉल्यूम जो है क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर ml में थी तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने ये बनाया है उसमें ml ही होगा वॉल्यूम भी, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से उसको डिवाइड किया हुआ ऊपर यहाँ से ऊपर पहुंच जाता है। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि मोलैरिटी का ये फॉर्मूला आप याद रखना जो डेंसिटी और सोल्यूशन के मास की फॉर्मूला होता है, इसको हम काफी बार यूज करते हैं, ठीक है। तो खैर अब डेटा देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन था। गिवन मास सोल्यूट का जो कि बेटा 20 ग्राम है और मोलर मास मैं बताया था अभी 166 होता है और डेंसिटी जो गिवन है वो 1.202 है, 1.202। और बेटा ऑब्जर्व करेंगे अगर तो सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है कहीं भी, लेकिन परसेंट की फॉर्म में सॉल्यूट का मास गिवन था तो सॉल्यूशन 100% होता है, मतलब 100 ग्राम होता है। तो ये 100 यहाँ पर जाएगा मेरे पास बेटा सॉल्यूशन का मास और बेटा ये 1000 तो यहाँ पर आएगा ही। आपने पूरे को उसको सोल्व करना है और जब सोल्व करोगे बेटा तो यहाँ से जो ये वैल्यू आपको मोलैरिटी की मिलने वाली है वो 1.45 मोल पर लीटर मिल जाएगा बेटा, ठीक है। यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो यहां से हमने इसके दो पार्ट बेटा क्या किए, सोल्व किए। और थर्ड पार्ट जो था मोल फ्रैक्शन पूछा है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सोल्व करो और उसको कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर ही बताना है कि कितना आपका मोल फ्रैक्शन आ रहा है दोनों का, Ki का भी और H2O का भी बेटा। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन 2.4 पे। आपसे पूछा है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जो कि लैब में यूज होता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 68%, ठीक है। और बेटा उसकी आपको मोलैरिटी बतानी है और यहाँ भी उसने आपसे डेंसिटी गिवन है। अभी मैं बताया था कि अगर वॉल्यूम गिवन नहीं होता और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होती है तो डेंसिटी और मास वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम मोलैरिटी का। तो बेटा मोलैरिटी आपसे पूछी थी, तो मोलैरिटी जो कि मेरे पास में m होती है तो फॉर्मूला यहाँ पर आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक मिनट, ओके। और बेटा ये दोनों ही मेरे पास में जो मास अब तक आए हैं वो सोल्यूट के आए हैं और देखो यहाँ पर मेरे पास में मास आता है जो कि मेरे पास में टोटल मास आएगा और बेटा डेंसिटी जाएगी ऊपर और उसको हमने 1000 से यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया है। तो दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड हियर। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो कि यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है 68% गिवन था, मतलब 68 ग्राम उसका मास हो जाएगा यहाँ पर। तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास में इतना और 68 और मोलर मास जो है HNO3 का वो 63 होता है। और देखो जब परसेंटेज में मास गिवन होता है तो जो टोटल मास हम लेते हैं वो 100 ग्राम लेते हैं और डेंसिटी की वैल्यू गिवन थी 1.504
और बेटा ये 1000 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। आपने इसको पूरे को सोल्व किया तो मोलैरिटी जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी वो आएगा बेटा 16.23 के आसपास में, और मोल पर लीटर ही होती है इसकी यूनिट, आप याद रखना। तो ऐसे करके हमने इसका ये पार्ट भी पूरा सोल्व कर लिया है। उसके बाद बेटा हमें आगे बढ़ना है, और देखो अभी हम आ रहे हैं BQ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में, ये दिया था 2.5, और इसमें आपसे पूछा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन गिवन है ग्लूकोज का वाटर में, और उसकी लेबलिंग की है वहां पर, वो 10% है मास बाय मास। बेटा फिर पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। आपसे दो चीज पूछी है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्ट में डेंसिटी दी है और वहां से फिर मोलैलिटी भी पूछी है, तो तीनों पार्ट आपको बताने हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी बेटा। देखो ए पार्ट में जो उसने पूछा है आपसे वो मोलैलिटी पूछी है। मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गिवन मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ऊपर सॉल्यूट के, और यहाँ पर मेरे पास में मास आता है सॉल्वेंट का। अब गिवन मास देखो यहाँ पर इसको जब ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड किया तो गिवन मास अपन मोलर मास होता है, तो गिवन मास यहाँ पर ग्लूकोज का 10% था, जो कि मेरे पास में बेटा यहाँ पर कितना आएगा 10 ग्राम, और अपॉन में मोलर मास आएगा जो कि 180 होता है ग्लूकोज का, और W1 का मतलब है कि सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट जो होगा वो यहाँ पर 90% हो जाएगा क्योंकि 10% सोल्यूट था, और 90% का मतलब बेटा हो जाएगा 90 ग्राम। और सॉल्वेंट यहाँ पर H2 है, एक्वस एक वर्ड यूज किया है इसने, या बल्कि यहाँ पर साफ साफ लिखा वाटर भी। वाटर का मोलर मास 18 होता है। और बेटा ओके, ये यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं ना, ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये मास ही बात कर रहा है, मोल्स की बात नहीं कर रहा है। तो 90 ग्राम सॉल्वेंट आपके पास में आया, ये ग्राम में था, आपने इसको 1000 से डिवाइड किया होगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो मोलैलिटी जो यहाँ से फाइंड आउट आपने की है जब आप पूरे को इसको सोल्व करते हो, तो बेटा ये वैल्यू मिलती है आपको 0.62, और आंसर आता है मोल पर यूनिट लेवल केजी में। तो एक आंसर तो आपके पास में ये है। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है और जो डेटा आपको गिवन है उसको कैसे आपको वहां पर रखना भी है। फिर उसके बाद बेटा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि बी पार्ट है, और बी पार्ट में उसने पूछा था मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन zeta2 मैंने यहाँ पर उसको मान लिया है, और N2 अपॉन में N1 प्लस N2, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछते हैं उसके मोल्स ऊपर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आता है। तो सारा खेल यहाँ पर मोल्स का है ना। N2 का मतलब गिवन मास अपन मोलर मास, तो यहाँ से सोल्यूट हमारे पास ग्लूकोज है, उसका मास कितना गिवन था 10%, यानी कि 10 ग्राम हो जाएगा, और 180 से आपने इसको डिवाइड किया, मोलर मास से डिवाइड किया उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए नहीं। और N1 जो कि यहाँ पर क्या है वाटर है, तो उसके मोल्स निकालेंगे उसी के मास से, और उसको बेटा उसी के मोलर मास से डिवाइड किया है, और यहाँ तो सेम ही आना है 10/180, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसको सोल्व कर देना है, और ये आपको मिलेगा 0.011। तो ये जो आपको मिला है ये बेटा ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मिल गया है, और दूसरे कंपोनेंट की उसने आपसे बात की थी, तो उसका निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देना इसको, देन यू विल गेट द आंसर। तो zeta1 जब आपसे पूछा तो आपने 1 में से 0.11 को माइनस किया है, तो आपको मिल जाएगा बेटा 0.989, ठीक है। सो ये हमारे पास में जो आया है बेटा, ये जो वाटर है हमारे पास उसका मोल फ्रैक्शन आ गया है। अच्छा, थर्ड पार्ट इसका मोलैरिटी वाला है, ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने यहाँ पे किया था। तो बेटा इसको आप खुद से करें सोल्व, और इसका आंसर जो मोलैरिटी आएगा वो 0.67 मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बेटा हमने आज सोल्व किए हैं, और आई होप कि आप इनको ठीक से समझ पाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है हम उनको सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।